फाइंडिंग नीमो वाले इतने सारे नीमो, देखो कैसे ब्लूम कर रहा है। इसके दांत तक दिख रहे शार्क्स के। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है केप टाउन में डे 2 और हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं अपनी बस के लिए और बस 9 बजे हमारी बस आ जाएगी। और फिर देखते हैं, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ केप टाउन का। रात भर बारिश पड़ी, पूरी सड़कें गीली हैं। वो इंफॉर्मेशन सेंटर में ही वो हम लोग को बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। आज बारिश के करके, मौसम ख़राब होने के करके हम कौन से इंडोर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जा सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। A few moments later. गाइस, अभी हमारी बस निकल गई है पहली, बट अभी हमें इन्होंने बताया है कि वो 8:50 वाली बस थी, हमारी 9 o'clock वाली बस है। हम तो घबराए गए थे कि पता नहीं हमारी तो बस छूट गई, अब हम कैसे जाएंगे। और बारिश अभी भी हो रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। आज तो बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने हैं हमने, ठंड से बचने के लिए। कल धूप निकली थी तो कल इतना मौसम का बुरा हाल हो रखा था। Yeah, why it's raining is good to start with blue because blue is going out of the city. Okay, so we can jump into the river. Oh, okay. सो यहाँ पे हमें गाइड ने बताया है कि कल हमने रेड कलर की बस ली थी क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था, तो वो सेम रूट में जाएगा जहाँ हम कल गए थे। तो आज हमें ब्लू कलर की बस लेनी है जो कि हमें दूसरे रूट पर लेकर जाएगा। क्या डिस्कशन चल रही है आप लोगों की? हाँ, क्या डिस्कशन चल रही है? मेरे बिना वो भी यहाँ पे कैब लेने की डिस्कशन चल रही थी, वो भी मेरे बिना। केप टाउन लिखा हुआ। हम आए हैं यहाँ वाइन टेस्ट करने। यहाँ पे खेत है जहाँ पे मतलब वाइन के लिए ग्रेप्स उगाए जाते हैं, पर फिलहाल तो मुझे उसमें कोई ग्रेप्स दिखे नहीं, सब खाली ही थे। यहाँ से ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हम गए, हमने हमारे जो टिकट्स थे हमने वो स्कैन करवाए और इन्होंने हमें ये स्टिकर दिया। इस स्टिकर से हम वाइन टेस्टिंग करने जा सकते हैं। बेसिकली अभी इन्होंने हमें यहाँ पे पूरे मतलब कि वाइन की हिस्ट्री बताई है। पता नहीं, साइमन नाम का, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, बहुत अजीब सा नाम था। तो वो उसने मतलब कि पता नहीं कितने एकड़ की ज़मीन लेके और यहाँ पे प्लांटिंग वगैरह की थी। और ये सारी जितनी भी आपको मशीन्स वगैरह दिख रही हैं, यहाँ पे वाइन बनता है। सो ये जो ड्रम्स दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये ड्रम्स में एक्चुअली पुराने ज़माने में वाइन कंटेन करने के लिए रखा जाता था। और ये जो दोनों लकड़ियाँ दिख रही हैं आपको, एक्चुअली ये वाइन की बॉटल में बंद करने के लिए जो कॉक होता है वो उसके लिए यूज़ होता है। और ये हैंड पंच्ड है और ये काफ़ी पुराने टाइम से है यहाँ पे। Goes from a bottle with a red one. Earlier on I said they add the skins. ये एक बैरल जो दिख रहा है, ये कम से कम 300 बोतल तक आपको वाइन दे सकता है। बड़े बैरल आप देख रहे हो, इसमें बताते हैं कि ये जो बड़ा बैरल है ये एटलीस्ट 36 ईयर्स तक वाइन कंटेन कर सकता है। और ये ज़्यादातर पुराने ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता था, पर यहाँ पर आजकल इसका यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें वाइन टेस्टिंग के लिए हमारे ग्लासेस दे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें मेन्यू भी दिया गया है कि हम कौन से वाइन टेस्ट कर सकते हैं, बट इन सब में से हम सिर्फ 5 वाइन टेस्ट कर सकते हैं। Nice.
फाइनली हमारी वाइन टेस्टिंग हो चुकी है ख़त्म। पाँचों के 5 वाइन हमने टेस्ट किए। कुछ तो बहुत ही अच्छे थे, मुझे बस 2 ही पसंद आए और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बात तो सही है। सो गाइस, ये जो दिख रहा है यहाँ पे खेत जैसा, ये चीज़, यहाँ सब अंगूर उगते हैं। अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न है तो इस करके कोई अंगूर दिख नहीं रहे, यहाँ पे खाली नज़र आ रहा है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, ये वो पहाड़ है टेबल माउंटेन, पूरा बादल से ढका हुआ है क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। ये इस तरफ का भी दिख जाएगा। अभी बहुत अच्छे से दिख रहा था, अभी एकदम से ही मौसम ख़राब होने के कारण ना दिख नहीं रहा, बहुत कम दिख रहा है। ये देखो इधर दिख रहा है, ये पूरा ऐसे बना हुआ है, अब तो बिल्कुल ही गायब हो गया वो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर और ये है वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी जंगल में आ गई हूँ। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे हमें तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे मैं आपको दिखाते जाऊँगी। ऐसे तो मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखा है ऐसा। मुर्गियाँ तो बहुत दिखी हैं। So rude. Talking about eating them, huh? कैसे खा रहा है ये? That's the lorikeet. What is this? हमारा राष्ट्र पक्षी। Near my house, you can see peacocks like this running on road. नाच क्यों नहीं रहा है? बारिश हो रही है, बारिश वाला मौसम है, प्लीज नाच। तुम्हारे देश का राष्ट्र पक्षी है, हमारी बेइज्जती मत करो, ठीक है? काट मत प्लीज मेरे को, मुझे पहले डर लगता है। हाँ मुझे पर जाती है। ऊपर देखो, डॉन बन के घूम रहा है। मैं हूँ डॉन। ठीक ना, हंस जैसी गर्दन है पर ये है ब्लैक कलर में। देखो रेड कलर का उधर कोने में, या इट्स ऑस्ट्रेलियन ब्लैक स्वैन। दिस वन, द ऑस्ट्रेलियन ब्लैक स्वैन। ये है सर्दर्न डबल वॉटर्ड। Hey, look at his eyes. He put eyeshadow on his eyes. कैसे ऐसे बैठे हुए हैं यार? इनसे आके हम दोनों का कितना बड़ा तोता है यार। है सिल्की बेनिटैम, मुर्गी की तरह लग रहे हैं, बस हेयर्स कुछ ज़्यादा ही और सॉफ्ट सॉफ्ट टेडी बेयर की तरह हेयर लग रहे हैं। देखना अब ये भी चला जाएगा हमें उधर देखकर। फटाफट से चढ़ गया। He can talk actually. Hello. पास जाओ ना थोड़े। Hello. Hello. How are you? Hello. 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 Love you. ये एक टांग पे खड़ी है, देखो कितनी सारी एक टांग में खड़ी हुई है, दिख रहे हैं? Alpaca. I don't know how to pronounce it. वो यार वो कितना क्यूट है, और वो वाला देखना कितना क्यूट है। It's like small camel, huh? But it's sheep. 1 hour later. हमारा बर्ड सेंचुरी का ट्रिप ख़त्म हो गया है और हमें अब लंच करना है। यहाँ पे हमें मिली है फिश एंड चिप्स। बट गाइस बता नहीं सकती कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना पीछे। मतलब ये बादल हिलते जुलते नज़र आ रहे हैं पूरे पहाड़ों पे। ये वही टेबल माउंटेन है। काश मेरे तो आज भी जाने का मन हो रहा है इतना सुंदर देखकर। यहाँ समंदर, ऊपर पहाड़, पहाड़ पे टच कर रहे हैं बादल।
हम आ चुके हैं एक्वेरियम के अंदर। यहाँ इतने सारे टाइप्स की मछलियाँ हैं, जैसे कि इतने सारे टाइप्स की वहाँ बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे बर्ड्स थे, वैसे ही यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। और यहाँ पे सबसे प्यारी मछली मुझे लगी नीमो मछली, जो फाइंडिंग नीमो वाली है। इतनी प्यारी, इतनी छोटी, इतनी क्यूट है, बहुत प्यारी है। बाकी आगे देखते हैं कौन सी मछलियाँ देखने को मिलती हैं हमको। स्टार फिश है, टेंटिकल्स की हेल्प से चल पा रही है। देखो ये कितना प्यारा है ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी एनिमोन्स। ये है रोमिंग अराउंड, देखना कैसे चलने की कोशिश कर रहा है। प्रेग्नेंट डैड्स, सांप जैसे लग रहे हैं ना ये। सैंडी एनिमोन कैसे लग रहे हैं ये, ऐसा लग रहा है कोई माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देख रही हूँ मैं किसी चीज़ का। सी हॉर्स देखना कैसे तैर रहे हैं, चलो देखो छोटे डायनासोर जैसे। कितने सारे चिपके हुए हैं शीशों में। और ये है जेली फिश, देखो गाइस कितना प्यारा है ये यार। बट जब ये लगता है तो हाथ में पूरा निशान पड़ जाता है पूरा, बहुत खतरनाक होती हैं जेली फिशेस। पूरा ही सेक्शन जो भी आपको दिख रहा है सब में जेलीज है। ऐसा लग रहा है मैं किसी लैब में आ गई जहाँ पे इतनी सारी ऐसे में जेलीज रखी हुई हैं। तो ये हमारे सबसे लास्ट वाले टैंक में, जो कि सबसे बड़ा टैंक है यहाँ एक्वेरियम का। यहाँ पे आपको बूढ़े से बूढ़ी मछली मिलेगी, और बूढ़े से बूढ़ी मछली मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी है। और यहाँ पे काफ़ी तरह की काफ़ी तरह की मछली एक ही टैंक में रखी हुई है। तो आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी फिश मैं बताती हूँ, वो जो बड़ी सी मछली दिख रही है आपको वो वाली, वो बहुत बूढ़ी फिश है वो वाली। रेंगता हुआ नज़र आ रहा है, वो है स्टिंगरे वो वाला। और ये देखो कितना प्यारा है। What's this? This is brine shrimp or sea monkeys. For Sea monkeys. It's sea monkeys. food for the animals in the aquarium. Oh, and this is under microscope. Eh? This is food for these. Okay. Penguins only. I've seen these penguins in many movies like Madagascar and all. अब जा गया, पहले सो रहा था। कैसा सी है इसका हम्प जैसा। बाय बाय। कितनी बड़ी शार्क है, शार्क है यार। इसके साथ की एक और शार्क है, 2 शार्क्स हैं यहाँ पर। उधर से आ रही है शार्क। सी दिस शार्क, इसके दांत तक दिख रहे शार्क्स के। सो फाइनली एक्वेरियम का टूर ख़त्म कर हम जा रहे हैं जाइंट व्हील की तरफ। मैंने स्पेशली बोला था कि मुझे वहाँ पिक क्लिक करवानी है, बट कल ऐसे ही बस जल्दबाजी में हो नहीं पाई। सब इतना थक चुके थे कि उस साइड किसी को भी जाने का हिम्मत ही नहीं पड़ा। कोई भी जाने के लिए मान नहीं रहा था कि नहीं अब तो चलते हैं। बस अब हो चुके हैं 5:35 और 6 बजे हमारी लास्ट बस है। उसके बाद अगर हमारी बस छूट गई तो हमें कल की तरह उबर कर जाना पड़ेगा। बस अब इतना है कि हम आराम से होटल पहुंचकर शावर लेकर आराम करें। वो आ गया लाइन बोलती। हाँ आ रही हूँ। देख रहे हो पहाड़, आधी जगह धूप है आधी जगह बादल है।
2 मिनट में बरसात हो रही है और 2 मिनट में धूप आ रही है, बरसात हो रही है। और फिर मैं बाहर से अंदर को भागी और फिर जब अंदर गई तो फटाफट धूप निकल गई। फिर मैं बाहर गई, एक फ़ोटो क्लिक किया ही था कि फटाफट से बारिश आ गई दोबारा से। मैंने फिर फ़ोन अंदर ही डाल दिया, मैंने कहा रहने ही दो। तो गाइस बस ने फाइनली हमें चौक पे उतार दिया है और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। और बस मैं तो अब चाह दो के आराम करना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं तो बस अपना आराम करना चाहती हूँ आराम से। तो गाइस होटल में जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर फ्रेश होने के बाद हमारा बहुत अभी 1-2 दिन से जब से केप टाउन आए हैं हम भारतीय हैं तो हम कहीं भी जाएंगे सोच के जाएंगे कि हाँ भाई घूमेंगे फिरेंगे, पर खाना खाने की बारी आती है तो हमें तो इंडियन खाना ही चाहिए। सीख कबाब, यह नूडल्स, हमारा डोसा। सो ये सब खाना हमने केप टाउन में मंगाया है। तो गाइस खाना खा चुके हैं हम। मैंने ऑर्डर करी थी अपने लिए लैम्ब बिरयानी और इन्होंने ऑर्डर करा था पनीर मखनी और सुनील ने ऑर्डर किया था लैम्ब रोगन जोश और आशिका के लिए भी लैम्ब बिरयानी करी थी हमने। और मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। मतलब कि जब मैं डर्बन में भी होती हूँ खाना खाती हूँ वहाँ पर, तो मुझे वैसा ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट नहीं मिलता ऑनेस्टली। बट यहाँ पे मैंने अभी खाना खाया तो मुझे तो घर की याद आ गई, मुझे इंडिया की याद आ गई। नूडल्स, मंचूरियन, बिरयानी, कबाब जो भी हमने खाया सब बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल में बने थे और मुझे सच में इंडियन खाने की घर की याद आ गई। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Okay, thank you.